अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गया तो दुनिया में फ्यूल क्राइसिस आ सकता है, लेकिन अमेरिका को शायद कोई फर्क ही ना पड़े। इसका सीक्रेट छुपा है अमेरिका के पर्मियन बेसिन और एपेलाचियन रीजन में। सिर्फ 15 साल पहले तक यूएसए भी एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड करता था, लेकिन फिर आई एक टेक्नोलॉजी जिसने पूरा गेम बदल दिया, फ्रैकिंग। इस टेक्नोलॉजी को अनकन्वेंशनल ड्रिलिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में जमीन के अंदर बंद शेल्स रॉक को हाई प्रेशर वाटर और केमिकल्स से फ्रैक्चर किया जाता है। जब ये रॉक्स टूटते हैं तब उन क्रैक्स से नेचुरल गैस और ऑयल बाहर निकलता है। अमेरिका ने इसी टेक्नोलॉजी को यूज करके जमीन के नीचे बंद एनर्जी का एक नया खजाना खोल दिया। आज सिचुएशन ये है कि यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन चुका है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमेरिका सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया भर को गैस एक्सपोर्ट करके बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमा रहा है। अब सवाल उठता है, अगर अमेरिका कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? इंडिया के पास भी शेल्स गैस रिजर्व्स है, जैसे कैम्बे बेसिन और कृष्णा गोदावरी बेसिन, लेकिन यहाँ 3 बड़े रोड ब्लॉक्स हैं। पहला है वाटर क्राइसिस। एक सिंगल शेल गैस वेल को फ्रैक्चर करने के लिए लगभग 2 से 4 करोड़ लीटर पानी चाहिए। अमेरिका में पानी का इशू उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इंडिया में पानी पहले ही एक बड़ा क्राइसिस है। गैस के लिए खेती का पानी यूज करना बहुत मुश्किल डिसीजन बन सकता है। दूसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी। अमेरिका में गैस अक्सर खाली मैदानों और डेजर्ट्स के नीचे मिलती है, लेकिन इंडिया में जहाँ रिसोर्सेस मिलती है वहाँ लोग रहते हैं। विलेजेस और टाउन्स को रिलोकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तीसरा है द लीगल ट्रैप। अमेरिका में अगर आपकी जमीन है तो उसके नीचे का ऑयल और गैस भी आपका होता है, इसलिए वहाँ के लैंड ओनर्स ड्रिलिंग कंपनीज को खुद इन्वाइट करते हैं। लेकिन इंडिया में जमीन के नीचे का रिसोर्स गवर्नमेंट का होता है, इस वजह से लोकल सपोर्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया हमेशा मिडिल ईस्ट पे डिपेंड रहेगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच एक एनर्जी पार्टनरशिप शुरू हुई है जो फ्यूचर में गेम चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अमेरिका से गैस इंडिया तक लाना इतना आसान नहीं है। और वही हमारी नेक्स्ट स्टोरी। मिलते हैं पार्ट 2 में।